समस्या ये हुई कि राजा के दरबार में एक मुकदमा आया और मुकदमा ये था कि एक चोर चोरी करने गया था और किसी के घर की मट्टी की दीवार काट रहा था और काटने के बाद, सेंध काटने के बाद जब भीतर घुसने लगा तब तक वो मट्टी का एक थप्पा गिर गया, मट्टी की दीवार, उसका पैर टूट गया, पकड़ा गया और राजा के दरबार में उपस्थित किया गया। लोगों ने कहा ये चोरी करने गया था। तो राजा ने पूछा ये तुम्हारा पैर कैसे टूटा? तो चोर ने कहा महाराज दीवार बड़ी कमजोर थी और दीवार गिर गई और उसी मट्टी के भार से हमारा पैर टूट गया। तो राजा ने कहा इतनी कमजोर दीवार किस कारीगर ने बनाई थी, उसको बुलाओ, उसको दंड दिया जाए। जो चोरी करने गया उसको दंड नहीं, दीवार बनाने वाले पर कार्यवाही हो रही। गुरुजी ने चेले के कान में कहा देर न करी, जब पकड़ा गया के लिए तुमको ले जाएंगे उसी समय मैं चिल्लाऊंगा कि मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो। चेले ने कहा तब तो आपको भी फांसी पे चढ़ा देगा ये। गुरुजी ने कहा हम जितना कहते हैं उतना करो और तुम कहना नहीं हमको फांसी दो, हमको फांसी दो। हम दोनों लोग आपस में लड़ेंगे, फिर बाद में काम बन जाएगा। चेले ने कहा ठीक। जब चेले को पकड़ के ले जाने लगा फांसी देने के लिए तो गुरुजी ने कहा इसको फांसी मत दो, हमको फांसी दो, हम मरना चाहते हो। चेले ने कहा नहीं नहीं हम मरना चाहते हैं, हमको फांसी दो। राजा ने देखा, राजा ने कहा रुको, ये बताओ तुम दोनों क्यों मरना चाहते हो? मरना तो कोई साधारण बात नहीं और मरने के लिए लड़ाई कर रहे हो, हम मरेंगे, हम मरेंगे, क्या कारण है? गुरुजी ने कहा राजन ये मत पूछो, आप तो जल्दी से मुझे फांसी दो। चेले ने कहा नहीं नहीं हमको जल्दी से फांसी दो। राजा ने कहा पहले तो कारण बताना पड़ेगा क्यों मरना चाहते हो, तब फांसी होगी। अब कारण बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि देखो राजन अगर आप बहुत पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं, आज संयोग से ऐसा सुंदर मुहूर्त है कि आज के मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा मरने के बाद अगले जन्म में वो सारे पृथ्वी का राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इसलिए जल्दी से मुझे फांसी चढ़ा।